आज के शांति संवाद में सभी स्नेहीजनों का स्वागत करता हूं और अब सीधे संवाद प्रारंभ करता हूं। आज के लोकप्रियतावादी राजनीति के वर्तमान दौर में विकास की संभावनाओं पर लंबे चौड़े व्याख्यान देना और बड़ी बड़ी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, पर कठिन यह है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और अखबारों की सुर्खियों में आने के प्रलोभन से स्वयं को अलग रखकर जन कल्याण और विकास की किसी व्यापक योजना को मूर्त रूप देने में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देना श्री श्रीधरन की उपलब्धि इसी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपनी कर्मठता, जीवट और इच्छा शक्ति के बल पर दो बड़ी परियोजनाओं कोंकण रेलवे परियोजना और दिल्ली मेट्रो परियोजना को मूर्त रूप दिया, जिस कारण देश में आधारभूत ढांचे के विकास के इतिहास में उनका नाम सोने के अक्षरों में अंकित हो गया है। श्री श्रीधरन कोंकण रेलवे परियोजना और दिल्ली मेट्रो से पहले भी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं। दृष्टांत के तौर पर 1970 और 1975 के मध्य कोलकाता में स्थापित देश के पहले मेट्रो ट्रैक के निर्माण के क्रम में वह इसकी जांच पड़ताल, नियोजन एवं डिजाइन शाखा के प्रभारी बनाए गए थे। तदंतर 1979 से 80 में उन्हें कोचीन शिपयार्ड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया और उनके कार्यकाल के दौरान ही रानी पद्मिनी नामक पहला जलयान निर्मित हुआ। 1990 में सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें रोहा, महाराष्ट्र से मैंगलोर, कर्नाटक के मध्य 760 किलोमीटर लंबी और 3,500 करोड़ रुपए की प्रस्तावित लागत वाली महत्वाकांक्षी एवं स्वतंत्रता के बाद अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण कोंकण रेल परियोजना को संचालित करने का दायित्व सौंपा गया। इस योजना पर कार्य करना कितना कठिन रहा होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोहा और मैंगलोर के बीच 43 किलोमीटर के कुल क्षेत्र में फैली 146 जलधाराएं व नदियां तथा 48 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 73 सुरंगें हैं। पर श्रीधरन ने सभी चुनौतियों को धैर्यपूर्वक सामना करते हुए असंभव सी प्रतीत होने वाली योजना को निर्धारित समय से पहले ही पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, जब सरकार ने समय पर पर्याप्त धन, पर्याप्त सहायता प्रदान करने में अपनी असमर्थता दर्शाई तो उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से सार्वजनिक बॉन्ड्स द्वारा योजना के लिए चंदा इकट्ठा किया। अंततः कोंकण रेल परियोजना को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT आधार पर बिना विदेशी सहायता के पूरी होने वाली देश की पहली परियोजना होने का श्रेय मिला। एक बार फिर से सुनिए, बिना विदेशी सहायता के पूरी होने वाली देश की पहली परियोजना होने का श्रेय मिला। कोंकण रेलवे के बाद दिल्ली मेट्रो योजना आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में देश की दूसरी बड़ी उपलब्धि है, जो श्रीधरन के अथक प्रयास से साकार हुई है। 5 नवंबर 1997 को श्रीधरन ने इस परियोजना के प्रबंध निदेशक का पद संभाला और अपनी असाधारण कार्य क्षमता द्वारा इसके पहले चरण को भी समय से पूरा कर दिखाया। राष्ट्र निर्माण एवं विकास के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2002 में पद्मश्री से तथा कुछ माह पूर्व आईमा पुरस्कार 2002 से सम्मानित श्रीधरन को
टाइम पत्रिका ने एशियन हीरोज ऑफ द ईयर 2003 की सूची में स्थान दिया है, किंतु वास्तविकता यह है कि श्रीधरन उन युग पुरुषों में से हैं जो सम्मानों और पुरस्कारों के लिए नहीं जीते हैं। वे तो बस उस मार्गदर्शक की तरह हैं जो अपनी पहचान की चिंता छोड़कर वर्तमान और भविष्य के बीच विकास के स्वर्णिम सेतु बनाने में सदैव जुटे रहते हैं। आज देश को ऐसे ही कर्मठ लोगों की जरूरत है। आज देश को ऐसे ही कर्मठ लोगों की जरूरत है। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।